हाय एवरीवन एंड मेरा नाम अग्रिमा डिडवानिया अक्का मजबूर वेल्ले है। वैसे तो मैं काफ़ी किस्से कहानियाँ लिखती हूँ बट ये काफ़ी अलग है। और मैं क्या नाम मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं केवल हिंदी या केवल इंग्लिश में लिखती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आई एम अ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट गर्ल। आई एम अ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट गर्ल येट डिपेंडेंट ऑन माई मदर टू बाई क्लोथ्स फॉर मी। शायद मुझे आज भी उसी में खुशी मिलती है। आई एम डिपेंडेंट ऑन हर टू चूज आउटफिट्स फॉर मी। आज मैं उनसे इतना दूर रहती हूँ। स्टिल वेन एवर आई बाई समथिंग आई मेक श्योर कि उन्हें एक बार वीडियो कॉल करके उनको दिखाकर उनका ओपिनियन ज़रूर ले लूँ। आई एम 25 एंड स्टिल उनसे हर एक चीज़ की परमिशन लेती हूँ क्योंकि ये सब करना शायद मुझे आज भी पसंद है। आई फील लाइक कि उनसे इतना दूर होकर भी उनको ये नहीं लगना चाहिए कि उनकी लाइफ में मेरे लिए इम्पोर्टेंस कम हो गई है या मेरी लाइफ में उनके लिए। एंड आई लाइक मेकिंग हर फील दैट शी इज़ अ पार्ट ऑफ मी अवे फ्रॉम मी। या फिर यूँ कह लूँ कि आई एम डिपेंडेंट ऑन हर फॉर माई ओन हैप्पीनेस। शायद वो बात अलग है कि शॉपिंग जितनी भी एक्सपेंसिव कर लूं, रेट जितना कम हो सके जिंदा रहने के लिए उतना ही बताती हूँ बस। आई एम अ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट गर्ल जो भगवान की दया से खुद कमाती है और खुद खा भी लेती है, लेकिन येट डिपेंडेंट ऑन माई फादर फॉर ऑल माई मार्केटिंग एंड मनी एक्सपेंसेस। I am dependent on him for taking every small advice on trading and how to invest or save. I am keen to know about his business as well, क्योंकि उनसे भी कुछ नया सीखने को ही मिलता है हमेशा। My dad is my biggest cheerleader. केवल उनसे इतना पूछना ही कि पापा आप कैसे हैं एंड आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, उन्हें इतनी खुशी दे देता है ना, एज इफ कि उन्हें कुछ और चाहिए ही नहीं होता है लाइफ से। हम लोग बचपन से ही अपने पापा पर इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं कि उन पर ना उनके इन स्ट्रगल्स के बारे में हम उनसे पूछना ही भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि उन्होंने भी तो अपनी लाइफ में स्ट्रगल्स किए हमें बड़ा करने के लिए। पूछने पर वो कभी बताते भी नहीं है हमें, पूछने पर वो हमें कभी बताते भी नहीं हैं, लेकिन वो खुश इतने हो जाते हैं मानो कि लाइफ के सारे स्ट्रगल्स उनके वहीं खत्म हो गए हों। दुनिया में अगर कोई सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है ना तो वो हमारे माँ बाप ही होते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा कोई स्ट्रिक्ट होता है तो वो हमारे माँ बाप ही होते हैं, और माँ के ऊपर तो बाप सबसे पहले होते हैं। या फिर यूं मानो कि बेटियों के लिए वो मोम की गुड़िया जैसे होते हैं, या फिर यूं मानो कि बेटियों के लिए वो मोम की गुड़िया जैसे होते हैं। मैंने हमेशा सबसे यही कहा कि मैं भगवान की शुक्रगुजार हूँ जो मुझे मेरे पापा में ही मेरा सबसे अच्छा दोस्त मिल गया। मुझे मेरे पापा में ही सबसे अच्छा दोस्त मिल गया। थैंक यू पापा फॉर बीइंग माई हीरो एंड सेटिंग दी बार्स सो हाई फॉर मी कि शायद आपकी परछाई भी मुझे आज तक किसी में नहीं मिल सकी। शुक्रिया। या फिर यूं कह लें कि आई एम डिपेंडेंट ऑन माई फादर फॉर माई ओन हैप्पीनेस। आई एम a strong independent girl yet dependent on my sweet सी माँ। माँ इज माई ग्रैंड मदर एंड मैं उन्हें प्यार से हमेशा माँ ही बुलाती हूँ। आई एम स्टिल डिपेंडेंट ऑन माई माँ फॉर ऑल दी हाउस होल्ड गॉसिप्स। आज भी घर की एक भी कोई भी हाउस होल्ड गॉसिप ना छूटनी नहीं चाहिए यहाँ रहकर भी। वेन एवर आई फील लो, मेरी तबीयत खराब है या ऑफिस में कुछ हुआ है या वॉट एवर, सबसे पहले कॉल लॉग्स में जिसका नाम आता है वो होती है मेरी माँ। आई एम दिस अनफिल्टर्ड पर्सनैलिटी इन फ्रंट ऑफ हर। आज भी वेन एवर आई एम होम आई फील कि मम्मी से मुझे डांट पड़ने वाली है। द ओनली सेफेस्ट प्लेस जहां मैं जाकर छुप सकती हूँ वो है माँ की गोद में। एंड देन लेमैन लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो माँ और मैं एक टीम में होकर फिर मम्मी को परेशान करने लग जाते हैं। आई एम स्टिल डिपेंडेंट ऑन हर टू स्लीप। मैं आज भी उनकी गोदी में सर रखकर ही सोना पसंद करती हूँ। जितना भी हो जाए उनसे दूर रहकर भी उनसे दूर नहीं रह सकती हूँ। आज भी
मुझे मुझे माँ की गोदी में सर रखकर सोना उतना ही पसंद है जितना मुझे अंधेरों में चांद को देखना पसंद है। मेरा दिन तब तक खत्म नहीं होता जब तक माँ और मैं अपने दिन की एक एक डिटेल शेयर ना कर लेते हों। वक्त चुरा कर उनके लिए वक्त निकाल लो, वक्त चुरा कर उनके लिए मतलब अपने घर वालों के लिए वक्त निकाल लो। उन्हें अपना कीमती समय दे दो, जरूरी है, उन्हें अपना कीमती समय दे दो, जरूरी है, वरना जब तुम्हारे पास वक्त ही वक्त होगा, वरना जब तुम्हारे पास वक्त ही वक्त होगा और वो नहीं होंगे तब क्या बहाना बनाओगे? बिजी थे बोलकर क्या खुद को संभाल पाओगे? बिजी थे बोलकर क्या खुद को संभाल पाओगे? मैं बड़ी तो हो गई हूँ मगर कुछ आदतें अपनी बच्चों जैसी ही रखना चाहती हूँ, कुछ आदतें अपनी बच्चों जैसी ही रखना चाहती हूँ। इसी बहाने उन्हें खुश देखना चाहती हूँ, इसी बहाने उन्हें खुश देखना चाहती हूँ। छोटी छोटी चीज़ों से उन्हें अपना बनाया रखना चाहती हूँ, छोटी छोटी चीज़ों से उन्हें अपना बनाया रखना चाहती हूँ। मैं ना जॉब करती हूँ और ट्रैवल भी मेट्रो से ही करती हूँ अक्सर, तो यंगस्टर्स तो काफ़ी दिखते ही हैं, लेकिन ना कभी कभी मुझे भारी सा बैग टांगे हुए और चलते चलते लंगड़ाते हुए ना कुछ एजेड लोग भी दिखते हैं। उन्हें देखकर ना अक्सर मन में एक ही ख्याल आता है, यकीनन कोई पहाड़ बड़ी मुसीबत ही होगी जो ये यहाँ है, यकीनन कोई पहाड़ भरी मुसीबत ही होगी जो ये यहाँ है, वरना रिटायरमेंट की उम्र में भला ये यहाँ क्यों ही कदम रखते, वरना रिटायरमेंट की उम्र में वो इस दुनिया में क्यों ही कदम रखते। भगवान भी इन्हें देखकर दया तो जरूर खाता होगा, भगवान भी इन्हें देखकर दया तो जरूर खाता होगा। यकीनन उस मुसीबत का नाम भूख होगी, वरना ऐसी मजबूरी क्या ही होगी, वरना ऐसी मजबूरी क्या ही होगी जो इन्हें रोज घर से निकलने पर मजबूर कर देती होगी, जो इन्हें घर से निकलने पर रोज मजबूर कर देती होगी। थैंक यू।